जय श्री राम मित्रों। भारतवर्ष में अभी एक केंद्र की सरकार जो है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एक कानून लाने का सोच रही है कि भारत में यूसीसी को लागू किया जाए। तो जो यूसीसी को लेके जो एक पूरे देश में जो एक माहौल बनाया जा रहा है, यूसीसी जो है सभी को सामान्य अधिकार का कानून जो देने का है कि सभी के जो अधिकार कानून में सब समान हो, कानून की नज़र में सबकी एक समानता हो। तो केंद्र की सरकार अगर लाने का सोच रही तो मुसलमानों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है कि यूसीसी उनके खिलाफ है? कहीं न कहीं उनके मन में उनको ये पता है कि वो भारत के इंडियन पिनल कोड आईपीसी और संविधान को वो नहीं मानते। उसी की देन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPL जो है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, तो ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों है? अगर सब ऐसे अपने अपने कानून बनाने लग जाएंगे तो क्या लगता है कि इस देश में जो अगर सिख अपने कानून बनाएंगे, ईसाई अपने कानून बनाएंगे, हिंदू अपने कानून बनाएंगे, तो संविधान की ज़रूरत क्या है फिर? ये सिर्फ और सिर्फ इतिहास में एक संप्रदाय को वोट बैंक के लिए, ये हमारा एक वोट बैंक बनाने को एक विशेष दर्जा दिया गया। धर्म की आज़ादी सबको है, हिंदुओं का पर्सनल वोट क्यों नहीं है? हिंदुओं के मंदिरों से चंदे लिए जाते हैं, इनकम टैक्स लिए जाते हैं, मुसलमानों पे टैक्स क्यों नहीं लगता? उनके मस्जिदों से मज़ारों में जो पैसे आते हैं, जो दरगाहों पे पैसे चढ़ाए जाते हैं। कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। तो अगर यूसीसी आ रहा है तो इनको डर क्यों लग रहा है कि यूसीसी आ रहा है मुसलमानों के विरोध में? यूसीसी मुस्लिमों विरोध में नहीं है, ये सभी पे समान कानून लागू करने का एक जो है एक्ट, समान संहिता कानून जो लगाने का जो प्रस्ताव मोदी सरकार लेके आ रही है। और मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ कि जितने भी तुम चीख लो चिल्ला लो, ये लागू होके रहेगा। ये केंद्र की नरेंद्र मोदी की वो सरकार है, 2014 में जब कुछ लोगों का था कि ये चुनावी एजेंडा है, राम मंदिर बनाएंगे, चुनावी एजेंडा 370 हटाएंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, ये बस चुनाव का एक एजेंडा है। मैंने उन लोगों के मुंह पे एक करारा तमाचा, मेरी बातों का असर उनको जब दिखा, उनके मुंह पे करारा तमाचा तब लगा जब मैंने उनसे बोला था कि ये सरकार आप शायद नहीं जान पा रहे हो कि ये सरकार काम करने आई है। इस सरकार को जनता के लिए काम करना है, सनातन के लिए काम करना है, और ये सरकार सबके लिए काम करने आई। उन्होंने करके दिखाया जो एजेंडा जिसने कहा था। कभी किसने सोचा था राम मंदिर बने? कभी किसने सोचा था कि 370 हटाया जाएगा? वो सरकार केंद्र की मोदी सरकार ने करके दिखाया। और अभी भी लोगों को लग रहा है कि फारूक अब्दुल्ला जैसे 2 टके के नेता ये जो स्टेटमेंट देते हैं कि आग लग जाएगा, बारूद हो जाएगा, 370 पे तो ये कहते थे कि कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। आज तो उनको बचने के लिए भी, आज तो उनको कहीं भी बचाव करना होता है तो झंडा लेके निकलते हैं, तिरंगा। एक समय कहते थे तिरंगे, लाल चौक पे तिरंगा कोई फड़ा के दिखा दे, आज तो शान से तिरंगा का पेंटिंग बना दिया गया, हटा के दिखाओ। तो ये औरंगजेब की जो दोगली नस्ल, जो औरंगजेब अपनी नस्लें छोड़ गया है ना यहाँ पे, जो ये नस्लें हैं कुछ जिनके दिमाग में एक जिहादी मानसिकता है, हम यूसीसी नहीं लाने देंगे और यूसीसी को लागू नहीं होने देंगे। तुम्हारे बाप की जागीर है क्या? हिंदुस्तान तुम्हारे बाप की जागीर है? हिंदू बहुसंख्यक होके जिस दिन हिंदुओं ने करना शुरू कर दिया ना कि हम ये करेंगे और अपनी हिंदुत्व सनातन को जिस दिन हिंदुओं ने सोच लेना कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, तुम्हारे बाप के बाप नहीं रोक पाएंगे। मुगलों ने तुम्हारे बाप दादा औरंगजेब ने, मुगलों ने 800 साल भारत पे राज किया, हिंदुओं को ख़त्म कर पाए क्या? जब तुम्हारा पूरे भारत पे हुकूमत था मुगलों, तब तुम भारत का जो है हिंदुओं का सनातन का इतिहास नहीं मिटा पाए। मिटाते मिटाते कितनी भी कोशिश की तब इतिहास तुम नहीं मिटा पाए। तुम सनातन का इतिहास मिटाने की सोचते हो? सनातन आदि अनंत है, सनातन का न और है न अंत है, तुम इसको क्या मिटाओगे? जहाँ तक बात रही कि कई लोगों का रहता है केंद्र की मोदी सरकार जो है सनातन का समर्थन करती है, बिल्कुल करती है, करनी भी चाहिए। एक हिंदुओं की सरकार जो हिंदू पूरा खुल के वोट करते हैं केंद्र सरकार, तो करना चाहिए।
और हिंदू आंख खोल के देख रहा है अपनी आंखों से कि मोदी सरकार किसके लिए कर रही है, जनता के लिए कर रही है, सनातन के लिए कार्य कर रही है। मंदिरों का जीर्णोद्धार करा जाए, हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है, हिंदुओं की आस्था का सम्मान मिल रहा है इस भारतवर्ष में। तो मैं तमाम सनातनियों से कहना चाहता हूं कि जो भी सभी सनातनी को एकजुट होने की जरूरत है, सभी राज्यों में सनातनी एक होने की जरूरत है। यूसीसी का विरोध जो कर रहे हैं ना, उनको सबक सिखाने की जरूरत है कि यूसीसी लागू होकर रहेगा। अब तुम कितने भी कोशिश कर लोगे ना कि यूसीसी लागू ना हो और हम ये कर देंगे और हम लागू नहीं होने देंगे, तुम्हारे मंसूबे पूरे होने वाले नहीं है। सड़क पे तुम उतरना जानते हो ना कि हम सड़क पे धरना प्रदर्शन करेंगे। जिस दिन हिंदू सड़क पे आ गए ना, तुम्हें इस देश में जगह नहीं मिलेगी बैठने की, समझ रहे हो? तुम्हें इस देश में धरना प्रदर्शन करने की जगह नहीं बचेगी जहां तुम धरना प्रदर्शन कर सको। सनातन को चुनौती जो बार बार दे रहे हो ना, सनातन इतना गहरा है, इतना समुद्र है सनातन, जिसमें तुम्हारी चीज़ों को, तुम्हारी बुराइयों को भी सहता जा रहा है। और मैं कहता हूँ अब सनातन को सहने की जरूरत नहीं है, सनातन को खुल के विरोध करने की जरूरत है। अभी तो चंद विरोध हुए हैं तो तुम उफन रहे हो इतने कि तुम्हारी मतलब तुम्हारी जो है, कहते हैं ना कि मुगलिया सोच का प्रकाष्ठा पे चल रहा है इसमें। केंद्र की सरकार कुछ भी करे, बस मोदी विरोधी जो है तुम्हारे स्टेटमेंट आने शुरू हो जाते हैं। तुम्हारे मौलाना जो फतवा जारी करते हैं कि हम अपना ड्राफ्ट तैयार करेंगे, ड्राफ्ट तुम्हारे बाप का कानून चल रहा है यहाँ पे, मुगलों का कानून चल रहा है यहाँ पे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ड्राफ्ट तैयार करके देंगे हम क्या चाहते नहीं चाहते। कौन है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? है कौन ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? तुम्हारे शरीयत से चलेगा भारत? तुम्हारे शरीयत से चलेगा भारत? भारत में रहना है ना तो सरिया नहीं चलेगा यहाँ पे। यहाँ पे कोई फतवा नहीं चलेगा, कोई सरिया चलेगा। भारत में कानून चलेगा। भारत में इंडियन पीनल कोड, आईपीसी और संविधान में जो लोग विश्वास रखते हैं उन्हें भारत में रह सकते हैं। अब भारत तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, औरंगजेबों की, मुगलों की, कि तुम सरिया चलाओगे यहाँ पे। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र होके रहेगा। और होना इसलिए कह रहा हूँ कि 80% आबादी भारत में हिंदुओं की आज भी है। बस हिंदू राष्ट्र का जो एक मुहर लगना बाकी है ना कि हाँ हिंदू राष्ट्र की पहचान हो गई कि कंट्री के, जैसे इस्लामिक कंट्री की पहचान होती है कि सर इस्लामिक कंट्री सर, वैसे भारत की पहचान होनी बाकी है। बस इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक नाम बनना बाकी है कि हमने घोषित किया कि भारत हिंदू राष्ट्र है। वो होके रहेगा, वो मोदी जी करके जाएंगे। तुम ही इसी भारत में रहना है और तुम भारत में रह के और तुम्हें भारत को हिंदू राष्ट्र होते हुए एक्सेप्ट करोगे। तुम्हारे बाप दादा को करना पड़ेगा। ये कटमुल्लों को, ये 2 टके की औरंगजेब की दोगली नस्ल को ये पता है, ये सारे के सारे जितने हैं सारे हिंदू से सनातनी थे। सनातन से निकले हो सारे के सारे तुम। और भारत में रह के अब सोचोगे कि हिंदुओं का विरोध करेंगे, हिंदुओं पे जो है जुल्म ढाएंगे और हिंदुओं के खिलाफ जो हम मोर्चा खोलेंगे। अब हिंदुओं ने तुम्हारे खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया मुगलों। तो ध्यान रख लेना जिहादियों कि तुम्हारी जिहादी मानसिकता चलने वाली नहीं है। तुम्हारा अंत करीब है। प्यार से रहोगे भारत में, सम्मान इज्जत सब मिलेगा। विरोध और तेवर दिखाओगे ना अपने, तो तुम्हारे तेवर को ठंडा कर दिया जाएगा। भारत के हिंदू युवा सनातनी जितने हैं ना, सब जाग चुके हैं। और मैं देश के सेक्युलर नेताओं से कहना चाहूंगा, जो 2 टके के दोगली नेता है ना, जो जातिगत राजनीति करते हैं, मेरा उन्हें खुला चुनौती दे रहा हूं मैं कि जातिगत राजनीति करना बंद कर दो। देश के युवा शिक्षित हो चुके हैं, देश के युवा जागरूक हो चुके हैं, देश के युवा सनातन की एकता करने में विश्वास रख रहे हैं। देश के युवाओं के खिलाफ जाओगे ना, आने वाले कुछ साल बाद तुम्हें वोट मिलने बंद हो जाएंगे। तुम्हें जूतों से पिटाई होगी जहां वोट मांगने जाओगे। जहां भी, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, भारत के किसी भी राज्य में जाओ, ये 2 टके के 2 नेता होते हैं ना, जिनकी पहचान नहीं होती है, वो अलूल जलूस सनातन पे बोल के अपना चाहते हैं कि अपना प्रचार करें, जनता को दिखाएं कि मैं कुछ हूँ। उनको ये पता नहीं है बोलना, तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत है जो हिंदू के खिलाफ, सनातनों के खिलाफ बयान देते हो ना। एक हिंदू नेता होके, हिंदू धर्म में, हिंदू सनातन में पैदा होकर जो तुम हिंदुओं के खिलाफ बयान देते हो ना, हिंदुओं के धर्म ग्रंथों का जो स्टेटमेंट पे तुम उल्टे पुल्टे बयान देते हो, तुम्हारी औकात है। अगर तुम्हारे बाप के, तुम एक बाप की औलाद हो ना, तुम जरा मुगलों के खिलाफ, कुरान के खिलाफ बोल के दिखा दो। तुम्हारा सर कलम करने के फतवा जारी हो जाए तो मुझे बता देना। तुम सनातन जो है ना, सनातनियों ने, हिंदुओं ने सहना बंद कर दिया है। अब शब्द सुनने बंद कर दिए हैं। तो अब तुम्हें सनातन की तरफ से खुली चुनौती और चेतावनी है। सनातन के खिलाफ अगर षड्यंत्र करोगे, अब धर्म हिंसा तथा विचार के पथ पर जो है सनातनी चलना सीख रहा है, तो अंजाम क्या होगा ये अब सोच लेना कि सनातन अब पहले वाला नहीं रह गया। सनातन विरोध करना, और सनातन तुम्हें सबक सिखाना जानता है। मैं तमाम सनातनियों से अपील करता हूँ कि सभी सनातनी को एकजुट करने की कोशिश करें, एकजुटता बढ़ाए, जातिगत राजनीति से ऊपर उठें।
मैं तमाम सनातनियों से अपील करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम।